पटना आई नाज बानो ने इंग्लिश से एमए किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। जब उसने कुछ करने की ठानी और दरभंगा शहर में चाय की दुकान लगाई तो पूरा शहर दुश्मन बन गया। बेहतर माहौल और व्यापार के लिए पटना के गंगा पथ पर चाय की दुकान लगाई, लेकिन अब उसके विवाह में अड़चन आने लगी है। समाज का कोई व्यक्ति अब उससे शादी नहीं करना चाहता है। नाज बानो का कहना है कि प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। तो हो सकता है कि मैं भी आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ और लोगों के सोच में भी बदलाव आएगी। जब वहीं नाज बानो से बात की तो नाज ने बताया कि हमारे समुदाय में जब बात पर्दे पर आ सकती है तो शादी में भी परेशानियां आएंगी। सबके मन में यही रहता है कि लड़की चाय बेचती है, इतने सारे मर्दों के बीच में रहती है, मर्दों को देखती रहती है, इन सब से मेरे लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। फिलहाल स्टॉल पर ध्यान है, लेकिन जब लोग यह कह रहे हैं कि पर्दे से बाहर आकर चाय बेच रही हो तो जाहिर सी बात है कि शादी पर भी इफेक्ट आएगा। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत हमें आगे बढ़ा दे और हमें भी लड़का मिल जाए। अभी कोई लड़का नहीं मिल सकता है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन बाद में कहीं मिल जाए। प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। तो हो सकता है कि मैं भी आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ और लोगों के सोच को बदल भी सकती हूँ। मेरे चाय बेचने के निर्णय पर मेरे समुदाय वाले जैसी भी बातें करते हैं, अब मैं सभी को इग्नोर करने लगी हूँ। मैं अब अपने फ़ोन पर किसी से बात नहीं करती ताकि मुझे कोई बात सुनने को ही ना मिले। मैं नहीं चाहती कि उनकी बातों से मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो और मेरा बिजनेस खराब हो जाए। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में हैं और घर से बाहर निकल रही हैं तो ज़रूर पर्दे के लिए बोला जाएगा। वैसे मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है। अगर उनकी बातों में उलझे रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना मुझे है, उनको नहीं। मेरा लक्ष्य अपने स्टॉल को बहुत आगे तक लेकर जाने का है, क्योंकि मेरी पहचान इसी स्टॉल से बनी है। मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सपोर्ट करे। जब मैंने दरभंगा में स्टॉल लगाया था तब मुझे आए दिन हिंदू मुस्लिम की बातें झेलनी पड़ती थी। भेदभाव पटना में भी करते हैं लोग, लेकिन वहाँ से कम। इसके साथ ही दरभंगा में जब लोग मेरे स्टॉल पर आते थे और चाय का ऑर्डर देते थे, फिर जब वो मेरा नाम पूछते तब उन्हें पता चल जाता था कि मैं मुस्लिम हूँ, तब वह चाय का ऑर्डर ही कैंसिल कर देते थे। मेरे मुंह पर बोलकर जाते थे कि हम नहीं पी सकते क्योंकि हम हिंदू हैं। फिर वह अपनी जाति बताना शुरू करते थे। इसका मेरे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ा। पहले ये सब सुनने को मिलता था, लेकिन देखा जाए तो अभी भी ये सब चल रहा है। नाज ने बताया कि मैंने शुरुआत में जब मरीन ड्राइव पर स्टॉल लगाई थी तब बहुत ही अच्छी बिक्री हो रही थी। जब से मरीन ड्राइव पर पार्किंग को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है तब से ग्राहक कम आ रहे हैं। लोगों को अब दूर गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो ऐसे में पार्किंग से यहाँ तक चलकर लोग आना नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही चालान कटने की वजह से भी लोग डरे हुए हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनका कहना है कि 15 रुपये का चाय पीने के लिए हम 1000 रुपये का चालान नहीं भर सकते। मेरे साथ ही यहाँ के अन्य स्टॉल वालों का भी बिजनेस ठप हो गया है। पहले जब मैंने शुरू किया था तब 5 लीटर से ऊपर दूध लाती थी, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि 1 लीटर भी दूध खत्म नहीं हो रहा। वहीं अगर चाय की बात करें तो यहाँ 15 रुपये में 1 कप चाय मिलती है। नाज बानो बिहार के दरभंगा जिला स्थित घनश्यामपुर की रहने वाली है। इनके 2 भाई और 2 बहन हैं। नाज सभी भाई बहन में सबसे छोटी है। दोनों बड़े भाई दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, वहीं बड़ी बहन का शादी हो गई है। दरभंगा के एलएमयू से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नाज अंग्रेजी विषय की छात्रा है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण किया है। नाज के अनुसार इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। अंग्रेजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी वह बेरोजगार है। ऐसे में पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कई जगह पर नौकरी के लिए ट्राई करने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, तो अंत में नाज ने अपना बिजनेस शुरू किया और अब इसी बिजनेस को आगे तक ले जाना चाहती है।